नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। आप देख रहे हैं आईएसआरजी चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, अलग-अलग विषयों पर हम बातचीत करते हैं। आज का विषय बड़ा गंभीर है, एकदम ताज़ा-तरीन विषय है, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी जो देश हैं, उनसे मित्रता का संभाव रखता है, उनके दुख-सुख में शामिल होता है। ऐसा ही एक देश है बांग्लादेश। आपने सुना होगा, अभी बांग्लादेश में कुछ घटना घटी है। घटना क्या घटी है और वहाँ पर उस घटना का परिणाम क्या हो सकता है? उससे पहले भी वैसी घटनाएँ घट चुकी हैं, लेकिन जो भारत देश की जो परंपरा रही है कि अपने साथी देश की रक्षा के लिए, उनके सौहार्द के लिए, उनको स्वाभिमान के लिए हमेशा वो तत्पर रहता है। ऐसे में भारत क्या करेगा और क्या उसका रवैया रहेगा? इन सभी विषयों को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एनके सूद साहब। एनके सूद साहब रा के पूर्व अधिकारी हैं और अलग-अलग विषयों पर हमें लाभान्वित करते रहते हैं। सूद साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सूद साहब, जिस तरह से बांग्लादेश में घटनाक्रम घटा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि ये अब किस रूप में आगे बढ़ेगा? देखिए, बड़ी अनफॉर्च्यूनेट बात है कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो चौथी टर्म पूरी कर रही थी, चौथी टर्म स्टार्ट की थी उन्होंने। 3 बार वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं रेगुलरली 2009 से। और अब जनवरी के अंदर वहाँ इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे इलेक्शन जीत गई, अच्छी मेजॉरिटी से जीती और अब वहाँ पे अच्छे तरीके से बांग्लादेश को प्रमोट कर रही थी। बांग्लादेश की जो प्रोग्रेस हुई है मेनली, वो उनके टाइम में हुई है। वहाँ की इंडस्ट्री प्रॉप अप हुई है, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी हुई है और बांग्लादेश प्रॉस्पर कर रहा था, वहाँ के लोगों को जॉब मिल रहे थे। बांग्लादेश के से लोग आजकल इंडिया के अंदर टूरिज्म पे आने लग गए थे, पहले इलीगली आते थे और उनको एकदम वहाँ से पावर से हटा दिया वहाँ के लोगों ने और उनको वहाँ से भागना पड़ा, देश छोड़ कर के। और देश छोड़ कर के वो आ गए इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर आने के बाद उनकी प्लानिंग है कि वो ब्रिटेन चली जाएँगी, ताकि वो सेफ रहें। वहाँ पे उनकी जान को खतरा था और वहाँ पे जो हालात हुए, एकदम जो हालात बदले, वो बड़े चिंता की बात है, हिंदुस्तान के लिए भी और पूरे एशिया के लिए, सारे वर्ल्ड के लिए। हैरानी की बात तो ये है सूद साहब कि एक लोकतांत्रिक देश के रूप में बांग्लादेश की पहचान है और हाल ही में अगर वो प्रधानमंत्री बनी है और बाकायदा लोगों के मतदान के बाद, उनको चुने जाने के बाद में ही उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो ऐसे में क्या हुआ? किसकी नज़र लगी कि ये घटना घटी? देखिए जी, वर्ल्ड में शायद 2 कंट्री होंगी जहाँ पे डेमोक्रेसी है, स्पेशली मुस्लिम कंट्री। एक आप बात कर लीजिएगा मालदीव की, छोटी कंट्री है, और एक है बांग्लादेश। बांग्लादेश को इंडिया ने इंडिपेंडेंट कराया था 1971 में, पाकिस्तान से अलग कराया बांग्लादेश को और उसके लिए इंडिया ने अपनी जान दी, बहुत से हमारे सोल्जर्स का लॉस हुआ, पाकिस्तान ने बहुत से यहाँ पे ज्यादती की थी। लेकिन ये जो यहाँ पे कू हुआ है, कू कीजिएगा या जिस तरीके से इनको हटाया गया, उसके पीछे फौरन ताकतें लगी हुई हैं। एक तो लगी है पाकिस्तान की जमात इस्लामी, जेईएम, जो वहाँ से शुरू से एक्टिव थी और उसी ने वहाँ पे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या कराई थी और उसके बाद इनके पीछे लगे थे यूएस। यूएस स्पेशली इनसे हेट कर रहा था, क्योंकि जब 71 का वार हुआ था, तो उस टाइम पे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं, एक्चुअली इंडिया ने हराया था यूएस को, क्योंकि यूएस ने अपना पूरा दम लगा दिया था पाकिस्तान के सपोर्ट में और उन्होंने अपनी 7th फ्लीट भी भेज दी थी। लेकिन तब भी इंडिया ने इन बांग्लादेश को लिबरेट कराया और उसके बाद मुजीबुर रहमान को यहाँ पे बनवाया प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सूद साहब, बीच में टोक रहा हूँ आपको जी। मैं कि अमेरिका की आप बात करते हैं, तो अमेरिका हमेशा से लोकतंत्र का हितैषी रहा है, ऐसा वो दर्शाता है। तो ऐसे में वो लोकतंत्र वाली देश की हत्या क्यों करना चाहेगा? बीच में ऐसा क्यों करवाना चाहेगा? आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान के अंदर जो पीछे इलेक्शन हुए, क्या डेमोक्रेटिक इलेक्शन थे? पूरी चीटिंग की गई थी, तब तो यूएस कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो रूल हुआ जनरल्स का हुआ, तब क्या यूएस ने इनको सपोर्ट नहीं किया? अगर 71 का वार हुआ था इंडिया का पाकिस्तान पे, तब भी तो पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे आर्मी का रूल था, मार्शल लॉ लगा हुआ था, जनरल जो, और चाहे 65 की बात कीजिए, चाहे 71 वार की बात कीजिए, सब टाइम पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे मिलिट्री का रूल रहा है। अगर पाकिस्तान 75 साल में पाकिस्तान में डायरेक्ट रूल रहा है आर्मी का और इनडायरेक्ट रूल रहा है वहाँ पे 35 साल पाकिस्तान की आर्मी का। तो अमेरिका बोलता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है। तो 2024 में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ये अमेरिका को इंटरवीन करने की ज़रूरत पड़ी और डिस्टेबलाइज़ कर दिया बांग्लादेश को? देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश के इलेक्शन होने से पहले अमेरिका इनसे हेट कर रहा था। उसने इंडिया से भी कहा कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है। इंडिया ने कहा ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक लीडर है वहाँ पे और अगर यहाँ पे शेख हसीना रहेगी तो इंडिया के लिए अच्छा रहेगा और अमेरिका के लिए भी अच्छा रहेगा। और उसीलिए जब यहाँ पे G20 समिट हुई थी सितंबर 2023 में, तो शेख हसीना को पीएम मोदी ने स्पेशली इनवाइट किया था और यहाँ आकर के उनकी एक स्पेशल मीटिंग कराई थी जो बाइडेन के साथ, उनकी सेल्फी भी खींची थी जहाँ पे जो बाइडेन थे, साथ में शेख हसीना और उनकी बेटी भी थी।
जो वायरल हो गई थी। और तब इंडिया को लगा कि शायद अमेरिका इस चीज़ को समझ गया है कि बांग्लादेश यहाँ पे रहेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इंडिया स्ट्रांग रहे, चाहता था कि इंडिया स्ट्रांग रहे ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके साउथ चाइना सी में, और इसलिए उसको इंडिया की ज़रूरत भी थी। और इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी को यूएस के अंदर बुलाया था जून 2023 में स्टेट विजिट पे, और बहुत से एग्रीमेंट साइन किए थे। लेकिन उसके बाद यूएस फिर भी इनसे बदला लेता है, क्योंकि जो शेख हसीना है वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जी। और उनको इसी से नफरत है इनसे। और यहाँ पे इसके बाद जब पीएम मोदी ने शपथ ली अपनी जून 9 को, तो शेख हसीना इंडिया के अंदर आई, जून 8 को आई और जून 10 तक यहाँ पे रही, जून 10 को वापस गई। और तब तक बहुत सी अंडरस्टैंडिंग कर ली थी दोनों के बीच में कि यहाँ पे क्या काम किया जाएगा। और उसके बाद शेख हसीना इंडिया के अंदर विजिट की जून 23 को, 2 दिन के विजिट पे आई, और वहां पे बड़े इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए गए। एक तो डिफेंस का एग्रीमेंट साइन किया गया, साथ में इन्होंने अपना जो कुछ नेवल इनके जो फोर्स थे उनको इंडिया को दिया। एक तो चिटागोंग पोर्ट, एक इनका और पोर्ट था जो पूरा आपके आपके सी के पास पड़ता है, जो इंडिया जी। के क्लोज है। जी। और उसके बाद इनकी विजिट हुई चाइना की। चाइना में गई थी जुलाई 3 को, और वहां पे 6 तक उन्होंने रहना था, 4 दिन की विजिट थी, लेकिन एक दिन पहले आ गई क्योंकि चाइना इनसे खुश नहीं था, क्योंकि इन्होंने इंडिया को अपना मोंगला पोर्ट दे दिया था। लेकिन चाइना ने तो इनको आर्थिक मदद की है इस बार। चाइना ने बहुत मदद की इसको आर्थिक, लेकिन चाइना जब किसी को मदद देता है तो उसका पर्पस होता है, उसको डेब्ट ट्रैप में डालना चाहता है। और आज बांग्लादेश कुछ प्रॉब्लम में भी था। जब ये चाइना गई तो चाइना ने इनको प्रॉमिस किया था कि $5 बिलियन देगा, लेकिन चाइना ने सिर्फ इनको $100 मिलियन दिए, और एक दिन पहले आ गई। जब ये चाइना में थी उस टाइम पे इनके कंट्री के अंदर डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो गई। रिजर्वेशन का इशू था, और रिजर्वेशन किसको दे रही थी? वो दे रही थी जिन लोगों ने 71 में अपनी जान खोई थी, जिन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस दिया था इंडिपेंडेंट के लिए, उन्हीं को दे रही थी 30% रिजर्वेशन। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां के लोगों ने इनका ध्यान नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को सिर्फ 7% कर दिया, जिसमें से 5% थी जो जिन्होंने अपनी जान दी थी 71 वॉर में, और 2% थी माइनॉरिटी के लिए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो दंगे थे वो रुके नहीं, और उसके मेन इशू ये था कि जमात इस्लामी जो पाकिस्तान जिसको सपोर्ट करता है, वही लोग यहाँ पे दंगे कर रहे थे। साथ में उसको पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट आई, साथ में पैसा मिला उनको यूएस से, और यूएस भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। लेकिन बात ये थी कि 2 महीने पहले एक शेख हसीना की स्टेटमेंट आई थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि गोरा आदमी मेरे से मिला था। जी। गोरा स्पेशली उन्होंने कहा कि ताकि ये लोग ना समझे कि कोई चाइनीज मिला था। उसने कहा कि हमें आपने यहाँ पे एक बेस दे दो, और हम यहाँ पे एक बेस बनाना चाहते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। तो शेख हसीना ने मना कर दिया, और जब उन्होंने इंडिया से पूछा तो इंडिया ने भी कहा कि आप क्यों यूएस को यहाँ पे बेस दोगे, क्योंकि आपके लिए भी खतरा है और हमारे लिए भी खतरा है। तो उसके बाद यूएस इनसे नाराज हो गया, और इसीलिए यूएस ने यहाँ पे बहुत सा पैसा फेंका बांग्लादेश के अंदर, और जो जमात के लोग थे या दूसरे लोग थे उनको उन्होंने उकसाया। और उसके बाद यहाँ पे रॉयटिंग शुरू हो गई। जब यहाँ पे रॉयटिंग शुरू हो गई तो शेख हसीना ने यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की पुलिस के द्वारा, लेकिन जब और ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने आर्मी से कहा कि आप इंटरवीन करो। आर्मी ने मना कर दिया, क्योंकि तब तक यूएस ने आर्मी के जनरल्स को कंट्रोल कर लिया था। जी। और यहाँ पे आर्मी जरूर चाहती थी कि उसको एक यहाँ पे सपोर्ट मिले, पावर मिले, क्योंकि आर्मी यहाँ पे पावर तो चाहती थी, लेकिन शेख हसीना ने इतने साल तक आर्मी को दूर रखा। इवन जो जमात के लोग हैं जो हिंदुओं को टारगेट करते हैं उनको भी दूर रखा, और जितने भी हिंदू थे वो शेख हसीना को वोट दिया करते थे। लेकिन जब यहाँ पे आर्मी ने सपोर्ट नहीं दी तो शेख हसीना को समझ आ गया कि मेरे यहाँ दिन ज्यादा नहीं बचे, और इसीलिए उनको छोड़ के जाना पड़ा। सो साहब, ये तो जग जाहिर है कि जो बांग्लादेश का उदय हुआ, जन्म हुआ, या कहें कि उसको आजादी मिली, उसमें भारत का एक महत्वपूर्ण रोल है। और जी भारत का एक पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश से एक दोस्ती वाला संबंध भी रहा है। सामरिक दृष्टि से अगर बात करें, बांग्लादेश को अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो उसका कितना महत्व है, और कौन कौन से देश बांग्लादेश पर बुरी नजर गड़ाए हुए हैं? देखिए, इस टाइम पे 3 कंट्री आती है। पाकिस्तान तो हमेशा बांग्लादेश से चिढ़ता है, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही थी, पाकिस्तान की डूब रही है। और दूसरा अमेरिका। अमेरिका ग्लोबली पीस नहीं चाहता, वो सब जगह चाहता है डिस्टर्बेंस है, और इसीलिए उसने बांग्लादेश पे अटैक कराया या यहाँ शेख हसीना को उठाया। लेकिन अमेरिका शायद एक बात भूल गया कि अगर बांग्लादेश का इंडिया को साथ नहीं मिलता या साथ नहीं मिला, तो यहाँ पे चाइना घुस जाएगा। और अगर यहाँ पे चाइना घुस गया तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा इंडिया का तो होगा, साथ में यूएस का होगा, क्योंकि चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर जितनी भी कंट्रीज है उनको बांध के रखा हुआ है। पूरा चाहता है कि साउथ चाइना सी मेरा, 90% साउथ चाइना सी को चाइना क्लेम करता है। और बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट है उसको भी चाइना ने बनाया था $9 पे, वो भी 2012 में। और अब बांग्लादेश के अंदर अगर चाइना घुस गया
या जो नई गवर्नमेंट आ गई वो अपना पोर्ट, जो मोंगला पोर्ट है वो चाइना को दे देती है, तो इंडिया के लिए खतरा बन जाएगा। चाइना का एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, जिससे वो इंडिया को घेरना चाहता है सी के अंदर, जी। और उसी की इंडिया को चिंता है। वो कहते हैं कि चाइना के पास एक तो मोंगला पोर्ट है, ये चिटागोंग पोर्ट है, दूसरा आपका श्रीलंका का जो पोर्ट है इनके पास वो है, और तीसरा पाकिस्तान का जो पोर्ट है, गवादर पोर्ट। तो इससे चाइना इंडिया को सी के अंदर घेरना चाहता है, इंडिया की ट्रेड बंद करना चाहता है, तो आज इसी की इंडिया को चिंता है। आज हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश की परिस्थिति बनी है, उससे भारत भी प्रभावित होगा। अर्थव्यवस्था में बांग्लादेश पीछे चला जाएगा और भारत से जो व्यापारिक संबंध है उसमें भी कुछ ना कुछ अड़चन आएगी, ऐसा महसूस होता है। लेकिन क्या ये विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो इस देश की जो उन्नति है उसको कौन गिराने की साजिश रच रहा है? देखिए, जब देशों को अपनी चिंता होती है, दूसरे की चिंता नहीं होता। अगर अमेरिका पीस की बात करती है, तो आज पूरे वर्ल्ड में अगर डिस्टर्बेंस है तो अमेरिका की वजह से है। चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे इजराइल हमास वॉर हो, अब यहाँ पे जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन क्रिएट की गई है, नुकसान अमेरिका का है, साथ में जो मेन नुकसान है बांग्लादेशी का, और उससे बड़ा नुकसान है इंडिया का। इंडिया के लिए बड़ा चिंता की बात है कि यहाँ पे चाइना अपनी प्रेजेंस बना रहा है। पीएम मोदी के जब पावर में आए थे 2014 में, तो हमारी पॉलिसी थी लुक ईस्ट, मतलब हम ईस्ट की तरफ देखेंगे, चाइना की तरफ देखेंगे, करेंगे कुछ नहीं। लेकिन मोदी ने उस पॉलिसी को चेंज किया, एक्ट ईस्ट, यानी कि हम देखेंगे और काम करेंगे। लेकिन अब जो बांग्लादेश के हुआ है, सबसे ज़्यादा चिंता है देश हमारे देश को, और ये ज़रूर है कि बांग्लादेश कोलैप्स हो जाएगा। जी। बांग्लादेश की माली हालत अच्छी नहीं है, वहाँ पे ट्रेड पहले ही हमने बंद कर दी है। जो ट्रेड हमारी हो रही थी उसको बंद कर दिया। बांग्लादेश की आज सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री थी वो थी कपड़ा इंडस्ट्री, और कॉटन इंडिया से आती थी। इससे पहले पाकिस्तान की कपड़ा इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर करती थी, और पाकिस्तान क्योंकि इंडिया से ट्रेड बंद कर दी, तो कॉटन अब वो मंगाता है ब्राज़ील से, जो बहुत दूर है, वो महँगी पड़ती है, और उनकी जो इंडस्ट्री है टोटल कोलैप्स हो गई है। अब सेम हाल होने वाला है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के लोग भूखे मरेंगे, लेकिन चिंता ये है कि कितने लोग इंडिया के अंदर एंटर करेंगे बांग्लादेश की तरफ से, उसको भी इंडिया को सोचना पड़ेगा। जी। आप क्या मानते हैं कि जो बांग्लादेश है, उससे भारत को अगर जो नुकसान हो सकता है, उससे बचने के लिए क्या क कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, अभी तो जहाँ नई गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद सोचा जाएगा कैसे डील किया जाए। अभी जो जहाँ तक शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, तो ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट भी था। देखिए, इंडिया के जो बॉर्डर लगता है 3000 किलोमीटर से ज़्यादा, वो लगता है पाकिस्तान से जो डिस्टर्ब्ड है। इंडिया का चाइना के साथ भी बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है। टोटल बॉर्डर जो लगता है वो लगता है 4035 किलोमीटर का। वहाँ पे भी हमारी फोर्सेस तैनात हैं। लेह लद्दाख में हमारी फोर्सेस हैं जो चाइना के सामने खड़ी हैं, और बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, वो लगता है 4795 किलोमीटर, 97 किलोमीटर का सबसे बड़ा बॉर्डर है। तो नेचुरली इंडिया के लिए चिंता की बात है। ट्रेड बंद होगी, बांग्लादेश को नुकसान होगा, हमें भी नुकसान होगा। लेकिन दूसरी बात है कि यहाँ से मिलिटेंसी बढ़ने की बात है, क्योंकि जब शेख हसीना थी तो उन्होंने मिलिटेंसी को कंट्रोल करके रखा था। अभी इंडिया के अंदर जो मिलिटेंसी होती है वो होती है पाकिस्तान की तरफ से, और जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलिटेंसी होती है उसके पीछे हाथ होता है चाइना का। अब बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया के लिए संभालना मुश्किल है। हम कितनी फोर्सेस खड़ी कर सकते हैं? 2 जी। लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो भी कम पड़ेंगी। तो इंडिया के लिए चिंता की बात तो है, लेकिन जब तक मोदी है तो ठीक है। क्योंकि एक इंडिया के लिए एक और प्रॉब्लम ये हुई कि मोदी की जो पावर बनी इस टाइम पे कम वोटों से आए, जी। वो भी चिंता की बात है, जिसकी वजह से इंडिया की जो पोजीशन वर्ल्ड में भी कमज़ोर हुई, इंटरनली भी कमज़ोर हुई, और इंडिया को जो मेन खतरा है वो अंदर से खतरा है। जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं उनसे खतरा है, जी, जो जी। यहाँ पे इंडिया के अंदर सिचुएशन को बिगाड़ना चाहते हैं। जी। हम अगर बात करें बांग्लादेश की मिलिट्री ताकत की, तो उस मिलिट्री ताकत को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मिलिट्री ताकत बांग्लादेश की कोई ज़्यादा नहीं है। उनकी मिलिट्री अपने आप पे वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकती। पाकिस्तान की तरह उनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मिलिट्री को बाहर से सपोर्ट चाहिए, तभी वो पावर में बैठ सकती है वहाँ पे। जैसे अब हो रहा है कि वहाँ पे आर्मी ने रूल टेक ओवर तो कर लिया है, लेकिन जी। आर्मी ने यहाँ पे पावर टेस्ट की हुई है पहले। पाकिस्तान में जैसे आर्मी ने पावर टेस्ट की हुई है, इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी उन्होंने पावर टेस्ट की हुई है। तो लेकिन चिंता की बात है, देखते हैं कैसे बांग्लादेश चलता है, कैसे चलता है, और क्या इंडिया करती है। तो दोस्तों ये एक मुलाकात रही हमारी एनके सूद साहब के साथ में, जो कि रा के पूर्व अधिकारी हैं, और ऐसे ही विषयों पर, हालाँकि ये विषय बहुत बड़ा है, ये एक अंक में खत्म नहीं हो सकता, इस पर हो सकता है कि हम अगले अंक में एक बार फिर से चर्चा करें। तो अनेक विषयों पर हम बातचीत करते हैं, आपका भी कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य बताइएगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया।